नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। शिवराज सरकार का यू टर्न, सरपंचों को अधिकार दिए फिर छीन लिए, अब दोबारा देने के पीछे क्या है असली वजह? मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ समय पर पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार की नींद उड़ाई हुई है। प्रदेश में इन दोनों मुद्दों पर विपक्ष भी जमकर राजनीति कर रहा है और शिवराज सरकार को घेर रहा है। पंचायत चुनाव के रद्द होने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत के संचालन को लेकर राज्य सरकार ने एक बार फिर यू टर्न लिया और अपना फैसला बदल दिया। अब एक बार पंचायतों के अधिकार उन्हें वापस दे दिए गए हैं। यहाँ दो बड़े सवाल उठते हैं। पहले ये कि प्रधानों को दिए अधिकार वापस लिए ही क्यों थे, और अब फैसले को पलटकर अधिकार वापस देने के पीछे असली वजह क्या है? वोट बैंक या संवैधानिक संकट? बिजली कंपनियों की ठगी, उपभोक्ताओं को ऐसे चूना लगा रही सरकार। जी हां, कांग्रेस की महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान ने इस मामले को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बिजली कंपनी के कार्यालय पहुंची और मनमाने बिजली बिल भेजने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ज्यादातर महिला कार्यकर्ता शामिल थी। कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और कार्यालय का घेराव किया। बजट 2022 किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा। जी हां, किसानों को आय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कृषि में मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना तैयार कर रही है। पिछले साल के अंत में कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार यह योजना बना रही है। अधिकारियों के हवाले से ईडी ने बताया कि पूरी योजना का मकसद वैल्यू में बढ़ोतरी और बैकवर्ड लिवेज प्रोत्साहित करना। सरकारी अधिकारी का कहना है पूरा विचार मूल्यवर्धन और बैकवर्ड लीकेज को बढ़ावा देने के लिए निवेश के लिए सहायता प्रदान करना है। राज्य मंत्री की किसानों के लिए बड़े निर्देश, खाते में ट्रांसफर होगी राशि, करोड़ों को मिलेंगे लाभ। जी हां, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए आए दिन बड़े बड़े ऐलान होते रहते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार किसानों को बड़ी राहत दी जाती है। इसी बीच अब उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। भरत सिंह कुशवाहा ने कहा कि शेडनेट हाउस और पॉली हाउस बनाने वाले किसानों के खेतों में अनुदान राशि डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर की जाए। राज्य मंत्री कुशवाहा ने कहा कि किसान निर्धारित स्पेसिफिकेशन की सामग्री को वेंडर से खरीदने के लिए स्वतंत्र रहेगा। इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में संरक्षित खेती शेडनेट हाउस और पॉली हाउस योजना में 98,000 वर्ग मीटर में 31 किसानों द्वारा शेडनेट हाउस और पॉली हाउस बनाने की प्रस्ताव दिया गया है। शिवराज के मंत्री ने पीएम मोदी को बताया भगवान, कहा राम और कृष्ण के अवतार। जी हां, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और भाजपा नेता कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा किए गए अत्याचार, भ्रष्टाचार और देश की संस्कृति के विनाश से बने निराशा के माहौल को खत्म करने के लिए भगवान राम और कृष्ण की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगवान के अवतार के रूप में जन्म हुआ है। हरदा में पत्रकारों से बात करते हुए पटेल ने यह बात कही। पटेल ने कहा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूरे किए गए कार्य जैसे भारत के विश्व गुरु बनने की राह पर ले जाना, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना और लोक कल्याण सुनिश्चित करना एक सामान्य व्यक्ति द्वारा पूरे नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा हमारे धर्म और संस्कृति में कहा गया कि जब भी भारत में कोई संकट आया, अत्याचार बढ़ते और भगवान मानव के रूप में अवतार लेते। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने मानव के रूप में अवतार लिया था और राक्षस रावण को मारकर व अन्य बुरी शक्तियों को हराकर लोगों की रक्षा कर साम्राज्य की स्थापना की थी। पंजीकृत किसानों से धान खरीदने का समय बढ़ाकर की जाए 10 फरवरी। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में पंजीकृत किसानों से धान खरीदे की जाने का समय 10 फरवरी तक बढ़ाने की मांग किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष PR इनवाती ने कहा कि बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र सर्वेक्षण किया जाए। प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से मुआवजा दिया जाए। धानोपार्जन केंद्र में कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों का व्यवहार किसानों के साथ अच्छा हो, यह सुनिश्चित किया जाए। अतिवृष्टि प्रभावित गैर इनकम टैक्स वाले किसानों को 7500 प्रति माह देने, ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को भविष्य की आगामी फसल के लिए खाद बीज ग्रीष्मकालीन फसल के लिए देने, ग्राम पंचायतों को स्ट्रेट लाइन देने, ग्राम पंचायत भवन में सुरक्षा के लिए CCTV लगाने की मांग की गई है। भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस 22 से 31 जनवरी तक 10 दिन तक नहीं चलेगी। जी हां, भोपाल से बिलासपुर के बीच चलने वाली भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस 22 जनवरी से 31 जनवरी तक नहीं चलेगी। इसके अलावा रानी कमलापति रेलवे संतरागाछी के बीच चलने वाले हमसफर एक्सप्रेस को भी एक दिन के लिए निरस्त किया जाएगा। दोनों को बिलासपुर रेल मंडल में चल रही पटरी जोड़ने के कामों के चलते निरस्त किया है।
ट्रेन 18235 भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस 22 से 30 जनवरी तक और ट्रेन 18236 बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस से 23 से 31 जनवरी तक निरस्त रहेगी। वहीं ट्रेन 22169 रानी कमलापति संतरागाछी सुपरफास्ट हमसफर एक्सप्रेस 26 जनवरी को और ट्रेन 22170 संतरागाछी कमलापति सुपरफास्ट हमसफर एक्सप्रेस 27 जनवरी को निरस्त रहेगी। इंदौर में एशिया के बड़े बायो सीएनजी प्लांट में गैस उत्पादन शुरू। जी हां, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ट्रेचिंग ग्राउंड में स्थापित एशिया के सबसे बड़े बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट में सोमवार से गैस उत्पादन शुरू हो गया है। अभी परीक्षण के तौर पर 250 से 500 किलो बायो सीएनजी तैयार की गई है। 25 जनवरी से इस प्लांट में 50 टन गीले कचरे से 1500 से 1700 किलो बायो सीएनजी का उत्पादन प्रतिदिन हो सकेगा। यूजीपीजी के छात्रों के लिए बड़ी खबर, परीक्षा पर आई नई अपडेट। उच्च शिक्षा मंत्री का महत्वपूर्ण बयान। यह मध्य प्रदेश में कॉलेजों की परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए अंदाज लगाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर कॉलेजों की परीक्षा को ऑनलाइन माध्यम से कराया जा सकता है। हालांकि इस सभी आदेशों पर उस समय मोहर लग गई जब देश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कॉलेजों की परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा सेंटर में ही आयोजित की जाएगी। इसके बाद मामले में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम और तृतीय सत्र के ऐसे विद्यार्थी जो कोविड के कारण परीक्षा नहीं दे पा रहे, उसका सत्र बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। वहीं चलते आज की आखिरी खबर। मध्य प्रदेश में शीतम बरकरार। ग्वालियर में 3.5 डिग्री न्यूनतम तापमान। भिंड, विदिशा, राजगढ़ समेत अनेक जिलों में चली शीतलहर। जी हां, राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञानों के मुताबिक बादल छट जाने और हवा का रुख लगातार उत्तरी बना रहने से मध्य प्रदेश में ठिठुरन बरकरार है। रात में जहां ठिठुरन बनी हुई है वहां दिन में भी सर्द हवाओं के कारण सिहरन बनी हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर, गुना एवं उज्जैन संभागों के जिलों में माध्यम से घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, रीवा, सतना एवं टीकमगढ़ जिलों में घने कोहरे की वजह से दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। मंगलवार को प्रदेश में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।